जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। सबसे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को नव बरस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी अपने जीवन में और ढेर सारी उपलब्धियां पाए और आपसे 2021 में जो भी मनोकामना आपका पूरा नहीं हुआ, आप 2022 में वादा करिए कि हमें उस मनोकामना को पूरा करना है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन का आगाज़ करते हैं और यह है न्यू ईयर का पहला सेशन होगा रीजनिंग का और यह सेट नंबर हो गया है 99। इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए इन प्रश्नों का सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। एक पॉइंट और, कल क्लास रीजनिंग का नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी में मांगता हूँ आप लोगों से, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है और इसमें बहुत ही बच्चा वाला पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये 3 को 8 किया गया है तो इसमें +5 हो गया है और ये 33 को किया गया है 53, तो यहाँ पर +20 हो गया है। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पर ये हर एक में 5-5 प्लस किया है। तो ये 8 को व्हाट, तो इसमें 5 प्लस करेंगे 5 में, तो यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा। और फिर ये व्हाट से ये 33 किया है तो यहाँ पे 15 प्लस होना चाहिए। अब देखिए 8 में 10 प्लस तो यहाँ पे 18 हो गया और 18 में 15 प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे 33 आएगा। तो इस प्रकार से फिक्स हो गया कि 18 इसका आंसर होने वाला है और यह दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिएगा इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न जैसे जैसे शिफ्ट की संख्या बढ़ता है वैसे वैसे इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम हो। देखिएगा यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष एंड कथन का जब भी प्रश्न है, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि निष्कर्ष वहीं सही होता है जो निष्कर्ष कथन के माध्यम से आया हुआ हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है। पहला है कि इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय है। अगला, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कोई भी चाय अहम चाय नहीं है, अहमद चाय नहीं है। अगला है, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली सभी चाय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब देखते हैं कंक्लूजन। नंबर 1, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है परंतु सुगंधित है। स्टेटमेंट में साफ साफ क्लियर है कि कुछ चाय टाटा की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी चाय हैं जो टाटा के नहीं हैं और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सभी जो चाय है ना अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि कुछ चाय टाटा के नहीं हैं लेकिन वो भी क्या है, सुगंधित हैं, इसलिए यह कंक्लूजन यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली अहमद चाय अत्यंत सुगंधित है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है, तो यहाँ पर सुगंधित का मामला यहाँ पे कहाँ से हो गया, तो वैसे ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नंबर 3, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है। क्लियर है, देखिए टाटा चाय कुछ हैं और ये हर एक चाय क्या है, स्वादिष्ट है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। तो कंक्लूजन यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है 1 एंड 3 ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। देखिएगा इस ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन नहीं होगा, नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा,
निष्कर्ष 1 एंड 3 फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। पैटर्न इस प्रकार से होगा, 2 और 3 ये है ना, देखिए इसमें क्या किया गया, 2 3 को मल्टीप्लाई किया गया तो ये 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 में 2 से गुना करना है अपने मन से, तो ये हो गया 4। अब ये 4 और 6 का डिफरेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये हो गया इसका। अब इसमें आइएगा, ये तीनों का, ये तीनों का 3 में 4 से गुना 12 हो गया, 5 है 5 में 2 से गुना किया अपने मन से, ये 10 हो गया, 12 10 का डिफरेंट 2 हो गया। क्लियर। अब इसमें ये तीनों में आइएगा, यहाँ पे व्हाट भी है। सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तब मैं इस पे आता हूँ। ये तीनों में आइएगा, 8 5 हो गया 40 और ये 19 है, 19 में 2 से गुना किया अपने मन से तो ये 38 हो गया, 40 38 का डिफरेंट 2 आ गया। तो इसलिए स्पष्ट है कि इसी प्रकार का पैटर्न इसमें यूज किया गया है। तो फाइनली मैं देखता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 5 का मल्टीपल कितना होगा, 20 होगा। अब भाई व्हाट पर मैं क्या रखूं, जिसमें 2 से गुना करने पर 20 और जो मल्टीपल आएगा उसका डिफरेंट 2 आना चाहिए, मतलब बराबर हमारा 18 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे व्हाट का स्थान पे 9 फिलअप करना होगा, 9 दूनी के 18, 18 20 का डिफरेंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से व्हाट के स्थान पे 9 फिलअप होने वाला है और 9 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। ये ब्रेड है और यह है स्लाइस है, तो ब्रेड जो है वह स्लाइस बनाया जाएगा उसका, ब्रेड का, इसको रेसिपी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेसिपी बोलते हैं। तो ब्रेड का रेसिपी बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बिस्कुट का पैकेट होगा, ये भी नहीं होगा, पिज्जा का बाइट होगा, ये नहीं होगा, केक का पेस्ट्री होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है आइसक्रीम और यहाँ पे स्कूप है, तो आइसक्रीम का ना स्कूप बनाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा गया है, एकदम छीछा लेदर है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न में आकृति यहाँ पे दी गई है 4, A B C D। क्लियर। अब जो A दिखा रहा है ग्रीन टी पीने वाले पर्सन की संख्या, यह A है, यह दिखा रहा है ग्रीन टी, ग्रीन टी दिखा रहा है। B दिखा रहा है कैपुचिनो पीने वाले, B कैपुचिनो। क्लियर। C दिखा रहा है दूध की चाय, यानी कि ये मिल्क टी हो गया। और D दिखा रहा है लैटे पीने वाले पर्सन की संख्या, D दिखा रहा है लैटे, लैटे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न होता है, देखिएगा इसको, कितने लोग लैटे या कैपुचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। आपको बताना है कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो लैटे पीते हैं या कैपुचिनो पीते हैं लेकिन दूध के चाय नहीं पीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जितना पर्सन है यह इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा जितना पर्सन होंगे वह सारे पर्सन लैटे या कैपुचिनो पीने वाले होंगे। क्लियर। अब इसको यहाँ पे काउंटिंग कर लो। यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये कौन कौन पर्सन यहाँ पे होने वाले हैं, देखिएगा ये वाला, ये कैपुचिनो हो गया और ये यहाँ पर ये लैटे हो गया। क्लियर। तो ये दोनों यहाँ पर ये इंक्लूड होगा। अब देखिए कौन कौन है, तो यहाँ पर ये 6 हो गया और फिर 2 हो गया और फिर ये
3 और फिर 5 और फिर यहाँ पे 7 हो गया। इसको ऐड करिएगा तो 6 2 8 हो गया, 8 3 11, 11 5 16 हो गया और 16 7 23 हो गया। यानी कि 23 ऐसे पर्सन हैं जो लैटे या कैपुचिनो पीते हैं। अब भाई आपके मन में सवाल कि सर आप इस 3 कप काहे नहीं इंक्लूड किए। देखिए दोस्त, ये 3 केवल ग्रीन टी पीते हैं, इसलिए हम 3 को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं किए हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में 23। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है, वैसे बोल सकते हैं। देखिए इसको, ये डी है और यहाँ पे आई है, तो देखिए डी आई लिखा गया है तो यहाँ पे +5 हुआ है और आई को एन यहाँ पर भी +5 हो गया है और एन को एस किया गया, यहाँ पर भी +5 हो गया है। तो क्लियर है कि एस में हमें +5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स आंसर, और एक्स दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, देखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है 3 स्टेटमेंट और 2 यहाँ पे कंक्लूजन है। कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। देखिए, पहला है कि कुछ टॉफी कैंडी है। कुछ टॉफी क्या है? कैंडी है। तो यहाँ पर कुछ जो टॉफी हो गया, यह कैंडी हो गया। कैंडी हो गया। अगला है कि कुछ कैंडी चॉकलेट हैं। कुछ कैंडी क्या है? चॉकलेट हैं। चॉकलेट हो गया। सभी चॉकलेट लॉलीपॉप हैं। सभी चॉकलेट क्या हैं? लॉलीपॉप हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला है ये तीनों स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। लेकिन यह एक प्रकार का मेन फिगर होगा, यह मेन फिगर होगा। क्लियर। अब देखिए, इसमें पॉसिबिलिटी फिगर भी बनाना इसमें संभव है। और देखिए यह किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर यह चॉकलेट और टॉफी के बीच में सम का केस बन सकता है पॉसिबिलिटी में। तो इसका पॉसिबिलिटी फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। ये टॉफी हो गया और यहाँ पर ये कैंडी हो गया। और मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये इस प्रकार से यह चॉकलेट हो गया। देखिए, चॉकलेट और टॉफी के बीच में सम का केस बन गया और कैंडी टॉफी के बीच में यहाँ पर ये कैंडी और ये चॉकलेट के बीच में यहाँ पे ये सम का केस बन गया यहाँ पर। अब ये सभी चॉकलेट क्या हैं? लॉलीपॉप हैं। ये हो गया लॉलीपॉप। तो ये पॉसिबिलिटी फिगर हो गया और ये मेन फिगर हो गया। अब आपके मन में सवाल कि सर आप पॉसिबिलिटी फिगर काहे बनाएं? देखिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव है। तो यदि आप सिलॉग के प्रश्न को वेन डायग्राम से आप हल कर रहे हैं, तो जिसमें पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव है, तो आपको उस कंक्लूजन को पॉसिबिलिटी से भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो भाई गलती हो जाएगा। अब देखना यहां पर कंक्लूजन नंबर 1, कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है। लॉलीपॉप टॉफी के बीच में नॉन का केस बन रहा है। मेन फिगर में लॉलीपॉप यहां पर है और टॉफी यहां पर है। देखिए, यहां पर भी नॉन का केस बन रहा है। तो भाई इसमें क्या होगा, यदि बच्चा पॉसिबिलिटी का फंडा नहीं जानता है तो इसको सही कर देगा। लेकिन एक्चुअली ये जो कंक्लूजन है ये भाई गलती है। अब भाई कैसे देखना, इसमें पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। मेन फिगर से ये तो सही लग रहा है, लेकिन देखना पॉसिबिलिटी में लॉलीपॉप यहां पर है और टॉफी यहां पर है। देखिए, लॉलीपॉप और टॉफी के बीच पॉसिबिलिटी में सम का केस बन गया है। तो एक कंडीशन यहां पे हो गया कि मेन फिगर से सही हो रहा है और ये पॉसिबिलिटी फिगर से रॉन्ग हो रहा है।
तो यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो जाए और वह पॉसिबिलिटी फिगर से वह गलत हो जाए तो वैसी कंडीशन में कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि मेन फिगर से पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव हो तो आप उसको बनाइएगा और आप उसको जांचिएगा, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ा जाएगा। अब आना इसके बाद नंबर 2 पे। देखिए ये अच्छा है, कुछ लॉलीपॉप क्या है, कैंडी है, यानी कि लॉलीपॉप और कैंडी के बीच सॉम का केस बन रहा है। मेन फिगर में लॉलीपॉप यहाँ पर है, कैंडी यहाँ पर है, यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, सही हो जाएगा ये। लेकिन देख लो यहाँ पर पॉसिबिलिटी में भी लॉलीपॉप यहाँ पर है, कैंडी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में सही है, इसलिए क्या हो गया, ये सही हो गया। तो यहाँ पर कंक्लूजन कौन फॉलो कर रहा है, सेकेंड। दोस्त इस प्रकार से इतना झंझट हो जाता है आपको ये सिलॉग के प्रश्न को। कुछ कुछ प्रश्न होते हैं सिलॉग का जो वेन डायग्राम से हल करने पर ना इस टाइप से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आप इसको 150 से हल करेंगे ना तो इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप जुबान से हल कर सकते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन आपके सामने रहेगा ये। तो भाई कौन सा फॉलो कर रहा था, नंबर 2। देखिए ये ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, केवल निष्कर्ष से 2 पालन करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, एक बार फिर से आ गया सिलॉग का प्रश्न, लेकिन देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कुछ अलग है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वह पालन नहीं करता है। देखिए निष्कर्ष को यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, ये ऑप्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। पहला है कि सभी खरगोश पुरुष हैं, सभी खरगोश क्या हैं, पुरुष हैं। तो यहाँ पर ये खरगोश हो गया, सभी खरगोश पुरुष हो गया, क्लियर। अगला है कि कुछ पुरुष बैटमैन है, तो ये कुछ पुरुष बैटमैन हो गया, क्लियर। और देखिए नंबर 3 में यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि कोई बैटमैन खरगोश नहीं है, अर्थात खरगोश और बैटमैन के बीच नॉन का केस बनेगा, और यहाँ पे बना भी है, क्लियर। अब देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन गलती है। नंबर 1 देखिएगा, कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं। अब देखो भाई बैटमैन कौन है, यही है ना ये भाग, यह एक ऐसा भाग है जो केवल पुरुष है, ये खरगोश नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पर यह कहना तो साफ रॉन्ग हो गया कि कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, ये गलती हो गया। जब ये कंक्लूजन गलती हुआ तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आपको इसको चेक नहीं करना। वैसे ये तीनों जो कंक्लूजन है ये सही होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है, पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिएगा ये राज्य है, गांव है, तहसील है, जिला है। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर गांव आएगा, और गांव के बाद तहसील आएगा, और तहसील के बाद जिला आएगा, और जिला के बाद राज्य आएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिएगा इसका पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। इसमें क्या किया है ना, 12 और ये 8 को जोड़ दिया तो ये 20 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर करना है, ये 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर करना है, ये 16 हुआ। तो 4 16 ऐड किए, ये भी 20 हो गया, स्पष्ट। इसी प्रकार से अब भाई आना इस वाले में, 6 4 को ऐड किए, ये 10 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 हो गया, स्पष्ट। इसमें कर लो यहाँ पर ये।
अब देखना यहाँ पर ये 5 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो और 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, तो 25 4 29 आ गया। और यहाँ पर 19 हैं और यहाँ पे व्हाट है, हमें इसको ऐड करने पे 29 लाना है। तो अब भाई व्हाट के स्थान पे क्या रखूं, यहाँ पे 10 यहाँ पे रख दो, 10 19 कितना आ गया 29 आ गया, यानी कि 10 इसका आंसर होगा और 10 ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न है एनालॉजी का। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? श्वेत क्रांति तो ये दूध से हो जाएगा, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कोडिंग का प्रश्न आ गया। यहाँ पर टाइगर है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से, टी को भी 2 प्लस आई को के 2 प्लस जी को आई 2 प्लस ई को जी 2 प्लस आर को टी 2 प्लस, यानी कि इसमें अल लेटर में 2 2 2 प्लस किया गया है। यहाँ पर लाइन है, देखिए एल को एन किया गया 2 प्लस, आई को के 2 प्लस, ओ को क्यू 2 प्लस, एन को पी 2 प्लस, इसमें भी यहाँ पे सेम लॉजिक यूज हो रहा है। तो आपको लिखना है फॉक्स का, तो देखो यहाँ पर एफ में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा एच आएगा, और ओ में 2 प्लस क्यू और एक्स में 2 प्लस तो जेड आएगा, कितना आ गया एच क्यू जेड, ये दिया गया है ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। ये मक्खन है, क्रीम है और देखो ये चॉकलेट है, सॉरी मैं क्या बोल दिया, देखो ओहो देखना ये चॉकलेट है और ये चीज है। यहाँ पर जो लॉजिक होगा वह ऐसे यहाँ पे यूज होगा, मक्खन क्रीम और चीज। देखिए चीज मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, यही ना। तो मक्खन और क्रीम और चीज है, इसका लॉजिक यहाँ पे सेम है, लेकिन चॉकलेट यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, चॉकलेट यहाँ पे क्या होगा अलग होगा, यानी कि चॉकलेट यहाँ पर ये विषम हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न, एक बार फिर से, ये कैनवास है, कैनवास का संबंध चित्रकार से है, तो दीवार का संबंध किससे होगा? देखिए ऑप्शन में दिया गया है बढ़ई, ये तो नहीं होगा, पेंटर ये हो सकता है, ठेकेदार ये भी नहीं होगा, मिस्त्री, देखो पेंटर और मिस्त्री में आपको यहाँ पर डाउट लग रहा होगा, लेकिन मिस्त्री नहीं होगा, क्योंकि देखिए मिस्त्री मतलब बहुत चीज का मिस्त्री हो गया, यही ना। ये दीवार का स्पेशल ये मिस्त्री नहीं हुआ, मिस्त्री का मतलब ये हुआ कि मतलब किसी चीज का मिस्त्री। एनीवे तो यहाँ पर जो परफेक्ट जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वह पेंटर होगा, पेंटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 2 इस लॉजिक से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये ओपन डाइस का प्रश्न है। देखिएगा ओपन डाइस का प्रश्न जब भी आता है तो इसमें आपको बताना है कि इसको फोल्डिंग करने पर किस प्रकार का डाइस बनाया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा, देखिएगा ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। यहाँ पर सबसे पहले ओपन डाइस को इसमें पता करते हैं कि अपोजिट सरफेस इसमें क्या है। तो अपोजिट सरफेस को पता करने के लिए एक कंसेप्ट होता है, अब वे कंसेप्ट क्या है इस प्रकार से हैं, देखिएगा कंसेप्ट है कि कोई भी अपोजिट सरफेस ना तो वह लाइन से और ना वह बिंदु से टच करती है, तो वही अपोजिट सरफेस होगा। क्लियर? अब ये बात कैसे, तो देखो यहाँ पर ऐसे, जैसे देखो यहाँ पर यह ट्रायंगल है पेंटिंग वाला, और देखो यह यहाँ पर चतुर्भुज है बिना पेंटिंग वाला, तो ट्रायंगल का अपोजिट चतुर्भुज यहाँ पे हो जाएगा। देखो ट्रायंगल और ये चतुर्भुज किसी लाइन से
और ना ही कोई बिंदु से यह टच है, नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ये पेंटिंग वाला जो ट्रायंगल है यह अपोजिट होगा किसका? तो चतुर्भुज का। लाइन का मतलब हुआ कि देखो ये लाइन है और यह बिंदु है, कोना वाला बिंदु। क्लियर? अब उसके बाद देखना नेक्स्ट, यहां पर ये सर्किल है बिना पेंटिंग वाला और यहां पर ब्लैंक है। तो बिना पेंटिंग वाला सर्किल का ऑपोजिट सरफेस क्या होगा? ब्लैंक। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये ब्लैंक हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट इस वाले में देखिएगा, यह सर्किल है पेंटिंग वाला और यहाँ पर ब्लैंक है, तो इसका अपोजिट सरफेस यहाँ पे ये हो जाएगा। ये सर्किल हो गया पेंटिंग वाला और इसका ब्लैंक। चलिए अब ये देखो, ये पूरा डाइस है, ये भी डाइस है, ये भी डाइस है, ये भी डाइस है। तो डाइस का कंसेप्ट एक होता है कि अपोजिट सरफेस दिख नहीं सकता। कंसेप्ट क्या होता है कि अपोजिट सरफेस दिख नहीं सकता। अब देखना भाई यहाँ पे ध्यान से, प्रश्न यहाँ पे इजी हो गया। ऑप्शन 1 देखिएगा, यहाँ पर पेंटिंग वाला सर्किल है, तो पेंटिंग वाला सर्किल का अपोजिट क्या है? ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, कंडीशन फॉलो हो रहा है। ये ट्राइंगल है पेंटिंग वाला, इसका अपोजिट क्या होता है? चतुर्भुज। ये भी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर ये सर्किल है बिना पेंटिंग वाला और इसका क्या होता है? ब्लैंक। देखिए ये भी यहाँ पे नहीं है, ब्लैंक। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गया कि अपोजिट सरफेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए यही भाई फोल्डिंग करने पर डाइस बनने वाला है। तो इस कंसेप्ट से हम लोग ओपन डाइस से डाइस का पता कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। देखिएगा, फहीमा जितेश की बहन है। फहीमा कौन है? ये फहीमा हो गई, ये बहन है जितेश का, और फहीमा की माँ अजीजा, फहीमा के माँ हैं अजीजा का केवल एक ही भाई मुनीर है। इसका केवल एक ही भाई है, वह मुनीर है। कौन है? मुनीर है, ये भाई हो गया। अस्मा अजीजा की माँ है। अजीजा की माँ कौन है? अस्मा है, अस्मा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, सुरेश अस्मा का दामाद है। इसका मतलब ये हुआ कि अजीजा के हस्बैंड हो गए सुरेश। अब प्रश्न में देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, सुरेश का फहीमा से क्या संबंध है? फहीमा सुरेश को क्या कहेगी? तो ये पिताजी कहेगी। क्या क्लियर है ना? और देखिए पिताजी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, वैसे ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लॉजिक यूज हुआ है अपोजिट लेटर वाला। एस का अपोजिट एच हो गया, एन का एम हो गया, ओ का एल हो गया, डब्ल्यू का डी हो गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि एम का एन होगा, आई का आर होगा और एस का एच और टी का जी होगा। तो कितना आ गया? एन आर एच जी आ गया, एन आर एच जी। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है 93। ये प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखो इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, ये P है, ये M है। P को M किया गया यहाँ पर -3 और M को J -3, J को G -3, G को D -3। तो D में करना पड़ेगा -3, तो यहाँ पर आएगा A स्पष्ट। अब ऊपर से आना भाई, J को लिखा गया है G, तो इसमें -3 हो गया है। G को D -3, D को यहाँ पे A किया गया है, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है और A को X -3 हो गया है।
तो इसी प्रकार से भाई हमें x में करना पड़ेगा -3, तो कितना आएगा u आएगा। तो कितना आ गया ए यू। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है ये, और इसका पैटर्न अच्छा नहीं है, इजी ही है। देखिएगा इसका, देखिए कुछ नहीं किया गया इसमें क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है ना, इसका गुणा करना है। इसको गुणा करिए तो 2 में 6 से 12 हो गया, बढ़तियाँ ये 36 हो गया। उसी प्रकार से आप इसका भी यहाँ पे गुणा करिए, 9 चौक के 36 हो गया, ये इक्वल आ गया। अब आना भाई इसमें 4 5 20, 20 60 और 10 छक्का 60 हो गया, इक्वल आ गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2 7 14, 14 चौके 56 हो गया। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 8 होगा, 8 7 56 आएगा। तो 8 हमारा आंसर होने वाला है, ये दिया गया है ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। एक बार फिर से इस प्रश्न में कहा गया है कि रमेश ने जमीला से कहा। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो आप ऐसे प्रश्न को जुबान से भाई कर लो, बहुत इजी होता है ऐसा प्रश्न। मेरे दादा के इकलौते बेटे, क्लियर, कि एक ही संतान, मतलब खुद रमेश हुआ। क्या रमेश के दादा के इकलौते बेटे के कहीं संतान, मतलब क्या हुआ कि खुद रमेश हुआ हैं, और आप मतलब जमीला उस संतान की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश का पत्नी कौन हुई, जमीला हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, रमेश का जमीला से क्या संबंध है। जमीला रमेश को क्या कहेगी, पति कहेगी, हस्बैंड कहेगी। इजी प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप ऐसे प्रश्न को जुबान से करिए। यदि जुबान से नहीं हो रहा है तब आप इसमें पेन का यूज करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर ये 98 है, 116 है, तो इसमें ये 18 प्लस हो गया, और उसके बाद ये 116 से 134, तो यहाँ पर भी 18 प्लस हो गया है, क्लियर। और देखो यहाँ पर भी 18 प्लस हुआ है, तो 152 में हमें 18 प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 170। और देखिए 170 दिया गया है ऑप्शन 1 में, सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिएगा यह प्रश्न इस प्रकार से कि कबीर सिंह अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चला। मैं मान लिया कि कबीर यहाँ पर है। कबीर कहाँ पर है, कबीर यहाँ पर है, और कबीर का घर यहीं पर है। यहाँ से ये क्या किया ना, यहाँ से चला उत्तर की ओर 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। एक मिनट रुक कर था, ये ऐसे चला 30 मीटर चला ये, ठीक है। उसके बाद वह मुड़ा पूर्व की ओर, ये ऐसे मुड़ गया, फिर चला 40 मीटर, और फिर उत्तर की ओर देखिए, फिर चला 25 मीटर चल गया, फिर पश्चिम की ओर, फिर इसी पॉइंट पे आ गया यहाँ पर, ये चल के 40 मीटर। वह इस स्थान पर फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदने के लिए रुका। देखिए यहाँ पर क्या है, फूल का मार्केट यहाँ पर है, क्लियर। उसके बाद पुनः उत्तर की ओर 30 चला, देखिए फिर चल गया उत्तर की ओर, ये यहाँ पर आ गया मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फूलों की दुकान से मतलब यहाँ से कबीर के घर कितनी दूर, यानी कि यह, और किस दिशा में है। तो इजी हो गया, यहाँ से यहाँ 25, देखिए यहाँ से यहाँ 25 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया, तो ये 55 हो गया, 55 का डिस्टेंस हो गया। और डायरेक्शन कितना हो गया, तो देखिए डायरेक्शन यहाँ पे हो गया है ये साउथ, ये साउथ हो गया, यानी कि 55 मीटर क्या साउथ। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिएगा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3, ऑप्शन ये 4 है। इसमें लॉजिक यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ऑप्शन 1 का देखिए,
एम का अपोजिट एन हो गया और ओ का एल हो गया। ऑप्शन 2 में ए का जेड हो गया और सी का एक्स हो गया। ऑप्शन 3 में ई का भी और एच का एस हो गया। लेकिन देखना ऑप्शन 4 में बी का डब्ल्यू नहीं होता है, बी का वाई होता है और एफ का टी नहीं होता है, एफ का ई होता है। तो इसलिए यहाँ पे विषम कौन हुआ, असंगत यहाँ पे कौन हुआ, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है और ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये पैटर्न, ये 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ और 2 का 4 होता है। तो देखिए इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर ये 60 आ गया। क्लियर। इसी प्रकार से ये 3 है तो 3 का 9 हुआ और 2 का 4 हुआ, डिफरेंट किए तो 5 आ गया। ये 8 है तो 8 का 64 और 6 का 36 हुआ, जब डिफरेंट करेंगे तो 28 आएगा, यानी कि वाट के स्थान पे 28 आने वाला है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अंतिम प्रश्न है, देखिएगा इसको। यह भी पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये P है, यहाँ पर T है, तो P T का जो डिफरेंट होता है 4 होता है और 4 पर D आ गया। उसी प्रकार से J और Q का डिफरेंट 7 होता है, 7 पर G आ गया। तो भाई उसी प्रकार से देखो यहाँ पर O है यानी कि 15, यहाँ पे डिफरेंट चाहिए कितना 15, तो भाई यहाँ पे जब C है तो यहाँ पर हमें R चाहिए और R और C का डिफरेंट क्या होता है 15 होता है, तो यहाँ पे 15 आ गया है। तो भाई यहाँ पे फिलअप क्या होगा R होगा और R दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे D में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो या दिल में सस्पेंस हो या किसी प्रश्न से आपका लग रहा है कि जिंदगी सुनसान भी हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।